दिस इज द पार्ट वन ऑफ मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग, जिसके अंदर मैं तुम्हें पेड कोर्स का मोशन ग्राफिक्स बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज होने वाले हैं वो तुमको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले फाइनल रिजल्ट देख लो, हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस वाले मोशन ग्राफिक्स को बनाएंगे एंड ये वाले मोशन ग्राफिक्स को भी बनाएंगे एंड दी एंड हम इस वाले मोशन ग्राफिक्स को भी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये वाले एनिमेशन को बनाते हैं, जिसे तुम किसी भी वीडियो में यूज कर सकते हो। और इसको बनाना एकदम इजी है। इलाइट मोशन को ओपन कर लेना है, देन प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है, देन थ्री डॉट पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर देना है, देन कलर एंड फिल पर क्लिक करना है एंड ग्रेडियंट पर कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट बना लेना है एंड फर्स्ट कलर में पर्पल कर देंगे एंड सेकंड कलर में यहाँ से ब्लैक कर देना है। देन बैक करना है एंड इफेक्ट पर क्लिक करके ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से सर्च करना है टीवी डैमेज एंड जो फर्स्ट इफेक्ट आएगा इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है एंड इसके अल्फा को 20% पर कर देना है एंड राइट क्लिक करके बैक कर देना है। देन इसकी टाइमलाइन को 6 सेकंड तक कर लेना है। नाउ बैक करना है, देन प्लस पर क्लिक करके एक राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है। देन एडिट शेप पर क्लिक करना है, एक्स एक्सिस को 275 कर देना है एंड बाय एक्सिस को 127 कर देना है। देन राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से बैक कर देना है एंड मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करके यहाँ से इसके स्केल को इंक्रीज कर लेंगे, लाइक कुछ इस तरीके से। एंड इतना करने के बाद देन यहाँ से बैक करेंगे एंड कलर एंड फिल पर क्लिक करेंगे एंड इसको नॉन पर सेट कर देंगे एंड बॉर्डर एंड शेडो पर जाकर इसके स्ट्रोक को 10% पर कर देंगे एंड स्ट्रोक के कलर को वाइट कर देंगे। देन बैक करेंगे और इसकी टाइमलाइन को 6 सेकंड पर कर लेंगे। रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट पर क्लिक करके ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सर्च करेंगे वाइप एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। देन स्टार्ट की वैल्यू को 60% कर देना है एंड यहाँ से एंगल को यहाँ से 90 डिग्री कर देना है एंड ऐसे फेदर को 30% पर कर लेना है। देन यहाँ से बैक करना है, देन फर्स्ट फिर से रेक्टेंगल पर क्लिक करना है, फिर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर एक इफेक्ट को सर्च करना है फेड इन एंड फेड आउट वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है एंड ऐसे ही फर्स्ट वाले रेक्टेंगल में भी इस इफेक्ट को ऐड कर लेना है। देन हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, देख सकते हो। देन प्रेस पर क्लिक करके यहाँ से एक सर्कल शेप को ऐड कर लेंगे एंड इसके साइज को यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देंगे। देन यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे एंड कलर एंड फिल पर यहाँ से पिंक कलर को चॉइस कर लेंगे। देन यहाँ से शैडो को थोड़ा सा बढ़ा देना है 20% तक एंड यहाँ से बैक करना है एंड इसके बाद इतना होने के बाद यहाँ से प्लस पर क्लिक करके एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है एंड यहाँ से बन लिख कर यहाँ से जो भी फॉन्ट तुमको अच्छा लगे, जैसे कि मुझे ये वाला फॉन्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है तो इसको कर लेंगे एंड यहाँ से इसके कलर को वाइट कर देंगे एंड राइट क्लिक करके यहाँ से इसको 20 सेंटर में साइज को इंक्रीज कर देंगे। लाइक कुछ इतना होने के बाद यहाँ से 20 सेंटर में पूरा करने के बाद यहाँ से होल्ड प्रेस करेंगे इन दोनों लेयर्स को। लाइक कुछ इतना होगा, होल्ड प्रेस करने के बाद यहाँ से ग्रुप कर देंगे। तो इतना होने के बाद इसमें एक इफेक्ट को ऐड करेंगे, जैसे कि सब इफेक्ट में ऐड करा था फेड इन एंड फेड आउट। तो इतना ऐड करने के बाद फिर से मूव एंड ट्रांसफर पर जाएंगे एंड फर्स्ट में एक की फ्रेम एंड यहाँ से 5 सेकंड आगे जाकर एक की फ्रेम एंड स्टार्टिंग में जाकर इसके साइज को बिल्कुल जीरो कर देंगे, जैसे कि मैं करता जा रहा हूँ। एकदम जीरो करने के बाद यहाँ से बैक करना, तो इतना एनिमेशन रेडी हो जाएगा। देन यहाँ से इसका पोजीशन को तुमको सही तरीके से एडजस्ट करना है, जैसे कि मैं इतना रख लेता हूँ एंड इतना करने के बाद यहाँ से इसके टाइमलाइन को 6 सेकंड तक कर देंगे। देन यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है एंड यहाँ से इसका डुप्लीकेट लेयर करेंगे। एक डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से इसके साइज को तुनक आगे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर 50% है 10, यहाँ से 10% तक ले जाना है एंड यहाँ से फिर से इसके साइज को थोड़ा सा आगे की तरफ रोटेट करेंगे। फिर यहाँ से एक और डुप्लीकेट करेंगे एंड 30 सेकंड पर जाएंगे एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे फिर से, लाइक कुछ इतना एंड यहाँ से डुप्लीकेट करके एक और साइज इतना करने के बाद यहाँ से भी इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। तो लाइक हमारा एनिमेशन इतना हो चुका है, लेकिन अभी 7 सेकंड पर आ गया है, तो 6 सेकंड पर जाकर इन तीनों लेयर को यहाँ से क्लैप करके कट कर देंगे। ना एनिमेशन इतना रेडी हो चुका है, तो हमारा एकदम परफेक्ट एनिमेशन रेडी हो चुका है। तो यहाँ से प्लस पर क्लिक करके एक ड्रॉ लाइन को ऐड कर लेंगे
एंड फर्स्ट वाले पॉइंट पर एक की फ्रेम्स ऐड करेंगे एंड लास्ट वाले तक ऐड करेंगे। एंड यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा एंड यहाँ से बैक करके कलर एंड फिल पर नॉन पर सेट कर देंगे एंड बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर स्ट्रोक को ऑन कर यहाँ से 10% तक कर देंगे एंड यहाँ से इसके कलर को वाइट कर देंगे एंड यहाँ से शेप को होल्ड प्रेस करके यहाँ से तीनों चारों लेयर के नीचे कर देंगे एंड एड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर एक इफेक्ट सर्च करेंगे ड्राइंग प्रोग्रेसेस एंड इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। देन यहाँ से एंड को 0 कर लेना है। देन यहाँ से एक की फ्रेम ऐड करना है एंड जहाँ से ये दूसरा वाला जो पॉइंट है वो आ रहा है एंड यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे लाइक कुछ इतना एंड यहाँ से इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा देख लें कहाँ पर एक की फ्रेम लगाना एंड यहाँ से एक की फ्रेम से यहाँ पर ऐड कर हो जाएगा अपने आप। यहाँ से टाइमलाइन को दूसरे वाले पॉइंट तक ले जाना है एंड थोड़ा सा फिर से आगे आना है एंड यहाँ से थर्ड वाले पॉइंट तक यहाँ से दूसरे की फ्रेम को भी ले जाना है एंड थोड़ा सा और आगे आएंगे लेकिन ये की फ्रेम हट गया सॉरी। तो यहाँ से इसका टाइमलाइन थोड़ा सा आगे करेंगे एंड 15 पर जाकर इसको भी आगे कर देंगे एंड यहाँ से इसका एंड को भी इंक्रीज कर लेंगे लाइक फोर्थ वाले पॉइंट तक और पूरे पॉइंट कवर हो चुके हैं एंड यहाँ से 100 होने के बाद बैक करेंगे और 6 सेकंड पर इसके टाइमलाइन को इंक्रीज कर देंगे। तो एनिमेशन रेडी है, एक बार प्ले कर देख लेते हैं। एकदम सही एनिमेशन अभी बना है एंड अभी स्टार्टिंग में एक 15 तक आ जाएंगे एंड टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे स्टेप 1 एंड कलर पर यहाँ पर फॉन्ट को भी ऐड करके कलर को वाइट कर देंगे एंड टिक कर देंगे एंड यहाँ से इसकी पोजीशन को सही तरीके से एडजस्ट कर लेंगे जैसे कि मैं कर लेता हूँ। एंड अभी स्टेप 1 तक आ चुके हैं एंड इतना करने के बाद बैक करके इफेक्ट पर क्लिक करके फेड इन वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर देंगे। देन बैक करेंगे एंड प्लस पर क्लिक करके यहाँ से एक डुप्लीकेट कर देंगे एंड इसके टाइमलाइन को एक 15 तक ले जाएंगे एंड इसको भी नीचे की तरफ ले जाएंगे सेकंड वाले पॉइंट में एंड इतना करने के बाद इसको फिर से एक डुप्लीकेट करेंगे एंड 3-15 तक ले जाएंगे एंड यहाँ से भी इसको थर्ड वाले पॉइंट पर ले जाएंगे ना कुछ इस तरीके से एंड यहाँ से डुप्लीकेट कर इसको भी फोर्थ वाले पॉइंट पर ले जाएंगे कुछ इस तरीके से एंड नाउ एनिमेशन पूरी तरीके से रेडी होने ही वाला है। तो इतना करने के बाद यहाँ से इनकी टाइमलाइन को 6 सेकंड तक कर लेंगे जैसे कि मैं कर लेता हूँ। पहले यहाँ से ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट को कट ट्रिम कर देंगे एंड यहाँ से जो 2 लाइन है एंड इनको भी फुल कर देंगे। तो 6 सेकंड तक हो गया एंड नाउ पूरा एनिमेशन रेडी हो चुका है। तुम इस एनिमेशन को किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हो और इसको बनाना एकदम ईजी है। नाउ नेक्स्ट एनिमेशन, लाइट मोशन को ओपन कर लेना है। देन प्लस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है एंड इसको स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर देना है एंड कलर एंड फिल पर जाकर यहाँ से ग्रेडियंट पर आ जाना है एंड कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट बना लेना है एंड यहाँ से फर्स्ट कलर पर यहाँ से ब्लू कर देना है एंड यहाँ से सेकंड कलर में ब्लैक कर देना है एंड यहाँ से इतना करने के बाद बैक आना है। फिर इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से टीवी डैमेज स्केच लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है एंड यहाँ से इसके अल्फ़ा को 20% कर देना है एंड बैक आ जाना है। फिर प्लस पर क्लिक करके एक राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है एंड इसके साइज को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है जैसे मैं बढ़ा लेता हूँ एंड यहाँ से रेडियस को भी यहाँ से राउंड कर देना है एंड इतना करने के बाद कलर को नॉन कर देना है एंड बॉर्डर एंड शैडो पर आकर यहाँ से कलर को वाइट कर लेना है एंड स्ट्रोक को ऑन करने के बाद स्ट्रोक की अमाउंट को यहाँ पर 10% कर देना है एंड यहाँ से बैक करना है। फिर मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर इसको यहाँ से साइड में सरका देना है कुछ इस तरीके से एंड इतना होने के बाद यहाँ से बैक करेंगे। इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से एक इफेक्ट को ऐड करेंगे जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ड्राइंग प्रोग्रेसेस एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेंगे एंड एंड को यहाँ से 0 कर देंगे एंड फर्स्ट में एक की फ्रेम लगाएंगे एंड थोड़ा सा आगे आ जाएंगे एंड यहाँ से आने के बाद इसको इंक्रीज कर देंगे जिससे कि ये लाइनिंग एनिमेशन रेडी हो जाएगा एंड यहाँ से कुछ सही तरीके से अभी कर लेते हैं एंड यहाँ से अभी एक की फ्रेम में ग्राफ भी ऐड कर देंगे लाइक ये वाला ग्राफ एंड यहाँ से एक अच्छा सा स्मूथ सा एनिमेशन मिल जाएगा। तो एकदम परफेक्ट एनिमेशन बना है एंड अभी प्लस पर क्लिक करके एक सर्कल शेप को ऐड कर लेना है एंड यहाँ से इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे लाइक कुछ इतना एंड इतना करने के बाद अभी थोड़ा सा सही हो जाएगा
एंड यहाँ से इसके कलर को ब्लू कर देंगे। नाउ बैक आएंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से एक इफेक्ट को ऐड करेंगे। यहाँ से टीवी डैमेज को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेंगे एंड यहाँ से इसको, सॉरी ये गलती हो गई थी, एंड स्मूथ बेवल को ऐड करना है। तो स्मूथ बेवल को ऐड कर लेंगे और यहाँ से प्लस पर क्लिक करके यहाँ से इसके अल्फ़ा को यहाँ पर 10% कर देंगे, तो इससे एक डीप थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। एंड यहाँ से अभी इसमें एक इफ़ेक्ट को भी ऐड करना है, बट इतना ही करने के बाद इसको यहाँ से सही से एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं कर लेता हूँ। अभी इतना एकदम परफेक्ट हो चुका है। एंड अभी यहाँ से एक नंबर लेना है एंड यहाँ से 1 लिख के एक कलर को वाइट कर देंगे एंड यहाँ से फ़ॉन्ट को भी ले लेंगे एंड यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट तुमको अच्छा लगे वो लेने के बाद टिक कर देना है एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। एंड इतना करने के बाद इसको यहाँ से सेंटर में रख देंगे एंड यहाँ पर रखने के बाद इतना होने जाएगा, तो यहाँ से इन दोनों को ग्रुप कर देंगे एंड इस लेयर में एक जूम इन इफेक्ट को भी लगाना है। तो फर्स्ट में एक की फ्रेम एंड थोड़ा सा आगे जाके एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड स्टार्टिंग में आकर इसको थोड़ा सा साइज को कम कर देंगे, जिससे कि एक जूम इन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी इसको सही से एडजस्ट कर लेंगे, तो जूम इन इफेक्ट भी क्रिएट हो चुका है एकदम परफेक्ट, देख सकते हो। तो ये इफेक्ट भी एकदम रेडी है। तो अभी इसको यहाँ से डुप्लीकेट करना है एंड थोड़ा सा आगे करना है, लाइक कुछ इतना, एंड यहाँ से इसको साइड में कर देना है एक दूसरे वाले पॉइंट पर एंड यहाँ से फिर से इसका एक डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको भी सही तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि सेकंड वाले बॉक्स को सिलेक्ट, सर्कल को सेट किया था। एंड ऐसे ही इसको भी आगे कर देंगे एंड ऐसे ही फिर से इसका एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे, सही तरीके से कर लेते हैं पहले। एंड इतना करने के बाद यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको यहाँ से आगे बढ़ाने के बाद इसको भी यहाँ से नीचे कर देंगे एकदम सीधी लाइन में। एंड यहाँ से इसका एक और डुप्लीकेट लेयर करेंगे एंड थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड इसको साइड में कर देंगे इस तरीके से, एकदम सही तरीके से एकदम करने के बाद इसको फिर से एक डुप्लीकेट करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे एंड इसको भी साइड में सरकाने के बाद ना 6 बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं, 6 सर्कल। तो यहाँ से ये सही तरीके से पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी जो उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो अभी इनको साइड से भी कट कर देते हैं जितना जो एक्स्ट्रा पार्ट निकले हैं एंड ट्रिम करने के बाद ना नेक्स्ट एनिमेशन पूरा होने ही वाला है। अभी इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, जैसे कि एक अच्छा लुक देखने को मिले। तो देख सकते हो इतना परफेक्ट हो चुका है और यहाँ से अभी इनके नंबर्स को चेंज करना है, तो अभी मैं नंबर्स को चेंज कर लेता हूँ एंड नंबर चेंज करने के बाद कुछ इस टाइप्स का एनिमेशन रेडी हो चुका है, एकदम परफेक्ट एनिमेशन रेडी हो चुका है। नाउ नेक्स्ट एनिमेशन, अब इसको क्रिएट करते हैं। लाइट मोशन को ओपन कर लेना है, देन प्लस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है एंड इसको स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया करके ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है एंड यहाँ से कुछ इस टाइप का ग्रेडियंट बना लेना है एंड यहाँ से फर्स्ट कलर में यहाँ से पर्पल कर देंगे एंड सेकंड कलर में यहाँ से ब्लैक कर देंगे एंड इतना करने के बाद यहाँ से सही तरीके से कर लेंगे एंड बैक आकर इफेक्ट पर आएंगे एंड यहाँ से एक इफेक्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे। मैं जैसे कि सर्च कर लेता हूँ टीवी डैमेज और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड करने के बाद इसके अल्फा को 20% कर देंगे। देन बैक आने के बाद यहाँ से फिर से प्लस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल को लेके यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज़ कर देंगे कुछ इतना एंड इतना करने के बाद इसको बीच सेंटर में सेट कर देंगे एंड फिर से बैक करके कलर एंड फिल पर आएंगे और इससे ग्रेडियंट को बना लेंगे एंड यहाँ से ग्रेडियंट बनाने के बाद सेकंड कलर में यहाँ से पर्पल कर देंगे और इतना करने के बाद ऐसा सही तरीके से ग्रेडियंट को कर लेना है। देन बैक करके यहाँ से फिर से प्लस पर करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है एंड यहाँ से इसके रेडियस को यहाँ पर राउंड कर देना है एंड यहाँ से इतना राउंड होने के बाद यहाँ से वाई एक्स जेड एक्सिस को यहाँ से एक्स एक्सिस को यहाँ से बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से इतना बढ़ाने के बाद कुछ ऐसा एनिमेशन मतलब जो शेप हो जाएगा एंड यहाँ से बॉर्डर और स्ट्रोक को भी एंड करके यहाँ से ग्रेडियंट पर आ जाना है एंड सेकंड कलर में यहाँ से पर्पल कर देना है एंड यहाँ से पोजीशन पर जाकर इसको यहाँ से बीच सेंटर में ऐड कर देना है एंड इतना करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे, प्लस पर क्लिक करके एक यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे एंड इसके साइज को भी यहाँ से इंक्रीज़ कर लेंगे
जितना मैं कर लेता हूँ इतना तुमको भी यहाँ से करते रहना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एंड कुछ इस तरीके से करने के बाद यहाँ से बीच सेंटर में कर देना है। एंड ऐसा करने के बाद यहाँ से बैक आएंगे एंड कलर एंड फिल पर जाकर ग्रेडियंट वाले पे कुछ इस टाइप का ग्रेडियंट बना लेंगे। एंड इतना होने के बाद यहाँ से ऐसा सही तरीके से कर देंगे। एंड ऐसा करने के बाद बैक करेंगे एंड यहाँ से इसके रेडियस को थोड़ा सा राउंड कर देंगे। लाइक देख लेते हैं कितने में परफेक्ट लगेगा, एकदम सही तरीके से। मतलब इस तरह करने के बाद 3 सेकंड तक एक यहाँ से टेक्स्ट को भी ऐड कर लेना है। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद यहाँ से आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ। एंड अपने हिसाब से जो जिसके लिए भी बना रहे हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से फॉन्ट मोड वगैरह चेंज करने के बाद इस कलर को वाइट एंड राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर बजा के इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके एंड फर्स्ट वाले बॉक्स पर रख देंगे। एंड यहाँ से बैक करेंगे और अभी इसका एक डुप्लीकेट लेंगे एंड यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर बजाकर सेकंड बॉक्स पर आ जाएंगे और इतने में यहाँ से इसके टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। जो हमको यहाँ पर लिखना है वो लिख देंगे। ऐसे कि मैं लिख देता हूँ अमाउंट रीच लिखने के बाद यहाँ से अभी यहाँ से इसको साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है और यहाँ अभी साइड में रख देना है। एंड इतना करने के बाद यहाँ से फिर से एक टेक्स्ट को लेंगे एंड यहाँ पर एक 10 के टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ से एक टेक्स्ट लेंगे और फॉन्ट को सेट करके लेंगे, कलर को वाइट कर देंगे और साइज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, देखना है इतना। एंड बढ़ाने के बाद यहाँ से इसके बीच सेंटर में यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से। एंड यहाँ से इफेक्ट पर जाकर यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है, जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ काउंट, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। एंड यहाँ से आपको जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ से की फ्रेम लगाकर इसको आगे बढ़ा देना है। एंड इतना। एंड नाउ एनिमेशन पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, देख सकते हो। और इसी तरीके से तुम एनिमेशन बना सकते हो। तो इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन भी दबा ही देना। और अभी इसमें एक जूम इन इफेक्ट भी क्रिएट कर ही देते हैं और यहाँ से ग्रुप करने के बाद एक की फ्रेम और यहाँ से फर्स्ट वाले को छोटा कर देंगे। लाइक जूम इन इफेक्ट भी क्रिएट हो